Hello, friends. Welcome to episode 115. अभी भी युद्ध का तीसरा दिवस ही चल रहा है। एक दिवस में इतने वीर होते हैं, इतने योद्धा होते हैं, असंख्य अलग अलग जगह लड़ाइयाँ चल रही होती हैं कि कैसे उसको जल्दी ख़त्म करें। ये तो ये पूरा ग्रंथ ही कुरुक्षेत्र का है, तो बात तो करनी ही थी ना। और हर एक के शौर्य का आंकलन और उसका विवरण बहुत आवश्यक है। तो इस एपिसोड में हम श्री कृष्ण का क्रोध में आकर सुदर्शन चक्र उठाना, इसका विवरण देंगे। सो वेलकम टू एपिसोड 115। और हमेशा की तरह भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर इस पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। सो वी आर इन द थर्ड डे ऑफ द बैटल। इस तीसरे दिन भीष्म पितामह ने चारों ओर त्राही त्राही मचा दी। पांडव सेना डर कर भाग रही थी। ऐसे में अर्जुन ने श्री कृष्ण और भीष्म को श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म के सम्मुख ले गए। अर्जुन को थोड़ा ठंडा और शिथिल देखकर क्रोधित कृष्ण ने कहा कि वह स्वयं अपना उग्र चक्र उठाकर महाबली भीष्म, द्रोण और कौरव पक्ष के सभी राजाओं का अंत कर देंगे और अजात शत्रु युधिष्ठिर को राजा बना देंगे। इतने कुपित थे अर्जुन की शिथिलता पर। कहते हैं कि पार्थ, तुमको शोभा नहीं देता, तुम तो इस भव सागर से पांडवों को पार करने वाले हो। इतना कहकर श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर रथ से कूद पड़े। अब भीष्म तो महाबली थे और जानते थे कि स्वयं भगवान हैं, तो उनके स्वागत में तैयार थे। तो उस चक्र का प्रकाश सूर्य के समान और प्रभाव वज्र के समान अमोघ था। उसका किनारा छुरी के समान तीक्ष्ण था। भगवान बड़ी वेग से भीष्म की तरफ चले। उनके श्याम तन पर हवा के वेग से फहराता हुआ पीतांबर का छोर बहुत सुशोभित हो रहा था। मनोरम दृश्य था। उन्हें क्रोध में भरा देखकर सभी प्राणी हाहाकार कर उठे। वह प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि समान लग रहे थे। क्रोधित, और वो भी भगवान, और वो भी कृष्ण जो सदा मुस्कुराते थे। उन्हें चक्र सहित आते देखकर भीष्म जी को तनिक भी भय नहीं हुआ। उन्होंने अपने महान धनुष की टंकार की और बोले, आइए देवेश्वर जगतधार, मैं आपको नमन करता हूँ। क्योंकि वो उनका असली स्वरूप अच्छे से जानते थे। और बोले कि आप मुझे बलपूर्वक मार गिराइए, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आपके हाथ से यदि आज मैं मारा जाऊंगा, शहीद होऊंगा, तो इहलोक और परलोक दोनों में ही मेरा कल्याण होगा। इससे अच्छी बात क्या है कि स्वयं भगवान के हाथों अंतिम यात्रा हो। और बोले कि स्वयं मुझे मारने आकर आपने तो तीनों लोकों में मेरा गौरव और ख्याति बढ़ा दी। सब याद रखेंगे कि इनको मारने के लिए तो श्री कृष्ण को सुदर्शन उठाना पड़ा। भगवान कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन उन दोनों बाहें पकड़ ली उनकी और उनके पीछे दौड़े और उनकी दोनों बाहें कस के पकड़ ली। कृष्ण रोष में भरे थे और अर्जुन उनका वेग रोक नहीं पा रहे थे। वह आंधी की तरह अर्जुन को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे, इतने क्रोधित थे। तदंतर अर्जुन उनके पैरों में गिर पड़े और खूब बल से उनके चरण पकड़ लिए और 10वें कदम पर पहुँचते पहुँचते किसी प्रकार उनकी गति को रोक पाए। जब वह रुके तो अर्जुन प्रणाम करके बोले, केशव, अपना क्रोध शांत कीजिए। आप ही पांडवों के आधार हैं, सहारे हैं। अब मैं भाइयों और पुत्रों की शपथ लेकर कहता हूँ कि अपनी प्रतिज्ञा अनुसार ही युद्ध करूँगा।
अर्जुन की ये प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण का क्रोध थोड़ा कम हुआ, थोड़े प्रसन्न हुए और क्रोध त्याग कर पुनः चक्र सहित रथ पर जा बैठे। उन्होंने अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि से दिशाओं को निनादित करके गुंजमान कर दिया, क्योंकि अब पार्थ अपनी प्रतिज्ञा अनुसार युद्ध करने को उत्सुक थे। कौरव सेना में तो कोलाहल मच गया और गांडीव के तीक्ष्ण बाण हर ओर आच्छादित थे। तब भूरिश्रवा ने अर्जुन पर 7 बाण, दुर्योधन ने तोमर और भीष्म ने शक्ति का प्रहार किया। अर्जुन ने भी 7 बाणों से भूरिश्रवा और के बाणों को काटा। क्षुर से दुर्योधन का तोमर काटा और एक एक बाण से शल्य की गदा और भीष्म की शक्ति को भी काट डाला अर्जुन जो थे। फिर अर्जुन ने गांडीव खींचकर महेंद्र नामक अस्त्र प्रकट किया, दिव्य अस्त्र को अवारित किया, जो अत्यंत अद्भुत और भयानक था। उस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से अर्जुन से उस अस्त्र से अग्नि के समान प्रज्वलित बाण वृष्टि हो रही थी और संपूर्ण कौरव सेना की गति रुक गई थी। शत्रुओं के रथ, ध्वजा, बाहें और मस्तक कटकर नीचे भूमि पर बिखर रहे थे और अर्जुन के तीखे बाणों से संपूर्ण दिशाओं, उपदिशाओं को आच्छादित कर दिया था। गांडीव की टंकार से शत्रुओं की पीड़ा बढ़ गई थी, रक्त की नदियां बह चलीं। ये देख चेदी, पांचाल, वरुष और मत्स्य देश के योद्धा हर्षनाद करने लगे, जो पांडवों की तरफ से थे। तदंतर सूर्यदेव अपनी किरणें समेटने लगे। इधर कौरव वीरों के शरीर क्षत विक्षत हो रहे थे अर्जुन की मार से। युगांत काल के समान सब ओर फैला हुआ अर्जुन का इंद्र अस्त्र असह्य हो चुका था। इन सब बातों का विचार करके संध्याकालीन को भी उपस्थित देखकर भीष्म, द्रोण, दुर्योधन आदि कौरव वीर सेना सहित शिविर में जाने के लिए उत्सुक हो गए थे कि अब और मार नहीं सही जा रही थी। अर्जुन भी क्षत्रियों पर विजय और यश पाकर भाइयों और राजाओं के सहित छावनी में चलने की तैयारी करने लगे। ये दिवस तो अर्जुन के नाम ही अंकित था। कौरव सैनिक लौटते हुए अर्जुन के पराक्रम और बाहुबल की प्रशंसा कर रहे थे कि कैसे इंद्रास्त्र से सबको उन्होंने आच्छादित कर दिया। उस समय अभी नियम नहीं टूटे थे, भीष्म जो थे वहाँ पे, और एक दूसरे की प्रशंसा भी होती थी। सब बोले कि उसने अकेले ही अम्बष्ठपति, श्रुतायु, दुमुर्शन, शल्य, चित्रसेन, द्रोण, कृप, जयद्रथ, बाहीक, भूरिश्रवा और भीष्म सहित अनेकों योद्धाओं पर विजय प्राप्त करी है। तो अर्जुन की प्रशंसा और उसकी वाही वाही हुई और भीष्म के ऊपर क्रोधित कृष्ण आए। उसके उपरांत ही अर्जुन जोश में आके लड़े। तो इतना सुंदर वृतांत है और इतना दुखमय भी कि सुनाने का मन भी करता है और ऐसा भी लगता है कि काश ये युद्ध ना हुआ होता। So in this way, the third day of war ended, a gruesome day of gritty battle. Let's meet on the 4th day of the battle और देखते हैं कि ये युद्ध आगे कैसा जाता है और बाकी लोगों के पराक्रम की गाथाएं हर रोज़ के युद्ध में सुनाऊंगी। So have a nice day and please leave your comments behind.